हेलो साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। देखो, हमने अब तक साइंस में पढ़ा क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नहीं पढ़ा है। अपवर्तन नहीं पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन के विषय में हम जानकारी कर रहे हैं। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ टर्म्स दी हैं ये वाली। ध्रुव क्या है? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, फोकस और फोकस दूरी। ये बार बार आने वाले शब्द हैं। जब हम चित्रों को बनाएंगे, आप करके देखेंगे, तो उनमें बार बार ये शब्द आएंगे। तो इनको जानना बहुत जरूरी है कि ये शब्द का अर्थ क्या है। कहाँ पर है ध्रुव, कहाँ पर है फोकस, कहाँ है फोकस दूरी, कहाँ है वक्रता केंद्र, कहाँ है वक्रता त्रिज्या। जब ये जान जाएंगे तो हर चित्र आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेगा। हैं? एक सेकेंड। मजेदार लगेगा तो मजेदार बनाने के लिए आपको इन सब चीजों को सीखना होगा। बताओ ध्रुव कहाँ है? तो ध्रुव भाई दर्पण में होगा। कहाँ पर होगा? तो पहले तो दर्पण आपको देखना आना चाहिए। देखो, ये कांच से काटा हुआ एक भाग है या नहीं है? कांच से काटा हुआ एक भाग है कांच का। और ये ही एक, देखो मैंने ये उल्टा कर दिया और इस समय ये सीधा है, ऐसा समझ लो। सीधा उल्टा एक आपकी भाषा है। अगर मैं इधर पॉलिश कर देता हूं तो इधर से दिखना शुरू हो जाएगा चेहरा, और इधर से पॉलिश कर देते तो इधर से दिखना शुरू हो जाएगा चेहरा। तो कभी भी दर्पण को ऐसे नहीं बनाया जाता चित्र। कहां पर? बोर्ड पे या कॉपी पे ऐसे चित्र नहीं बनाएगा कभी भी। ये ध्यान आपको रखना होगा। जब भी चित्र बनेगा तो ऐसे करके बना रहे हैं। देखो, हम ऐसे हमने चित्र ही बना दिया। ये चित्र किसका बनाया है? ये। अब दर्पण, इसमें हम अवतल दर्पण शुरू करेंगे। तो अवतल का मतलब उभरे हुए तल पर हम पॉलिश कर दे। पॉलिश करने का चिन्ह ये है। पीछे पॉलिश कर दी गई भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इनमें हम भागों को सीखें कि कौन सी चीज को हम ध्रुव कह रहे हैं। ध्यान रखें, जैसे ये है और इसका छोटा वाला हम तैयार करने वाला हमने ये दर्पण ले लिया है। देखो, ये पॉलिश करा हुआ है तो ये ऐसे करके है, इस तरह से है, समझ गए? और ऐसे। अब ये जाने कि ये तो है परावर्तक तल, जिससे दिख रहा है हमें, जिससे चेहरा हमारे दिख रहे हैं, वो परावर्तक तल है। आप अपने घर में एक चम्मच लें और इस तरह से चेहरे देखें इसके अंदर। ऐसे कहीं तो चेहरा दिखाई देगा, कहीं उल्टा दिखाई देगा। तो ये कंडीशन जानने के लिए कि कब उल्टे बनते हैं, कब सीधे बनते हैं, उनसे पहले हम इन शब्दों को, जो टर्म्स आई हैं, जो शब्द आए हैं, उन शब्दों को अच्छे से समझें कहाँ हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो चित्र बनाना बड़े फर्राटेदार आप चित्र बनाएंगे, कोई समस्या ही नहीं आएगी। और ये चित्र बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी साल ऐसा नहीं जाता जहाँ पर ये एग्जाम में ना आए हो। मैं 10th क्लास की ही बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर इस समय ये न्यू बुक में चैप्टर नंबर 9 है, ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर ये 10 है। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ लगभग, और प्ले लिस्ट को भी आप चेक कर लेंगे। हम आते हैं अपनी मूल बात पे कि मूल बात क्या है हमारी, टर्म क्या है। देखो, अब ध्यान दो। देखो, ये कांच है, हमने इधर पॉलिश कर दी गई, तो पॉलिश करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से बना है। ये छोटा है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूं इसे। तो ये, इसका मध्य भाग कौन सा होगा? बिल्कुल बीच बीच का मिड पॉइंट तो ये होगा ना, ये होगा। तो जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, जो ही है, सेंटर बिंदु, केंद्र है, इसका केंद्र, इसका भाई, ये तो किसी कांच से लिया गया ना, ऐसे ये किसी कांच से लिया, बॉल से लिया गया होगा। ये भाग किसी बॉल से तो काटा गया, ये इस तरह से है। ठीक है, ये ऐसे मैंने बताया भी था, किसी बॉल से काट लिया गया। जैसे कोई बॉल ये है और बॉल से ये काट लिया होगा, तो उसका सेंटर तो यहाँ होगा, उस टोटल गोले का सेंटर तो यहाँ होगा। लेकिन इसका भी तो दिखाई दे रहा है आपको सेंटर यहाँ, तो यही ध्रुव है। तो ये क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। क्या है ये? परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु, ये परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ही ध्रुव कहलाएगा। तो ये, इसका केंद्र कौन सा? इसका केंद्र यहां होगा। ठीक है, ये ही ध्रुव होगा। और इसको कहते हैं हम, किससे? पी से प्रदर्शित करते हैं, इसको पोल भी कहते हैं। पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी है। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं।
पूरी बात समझ में आ गई। परावर्तक पृष्ठ इधर से जिधर से चेहरा देख रहे हैं उसका सेंटर पॉइंट ये है, इसलिए इसको ध्रुव कह रहे हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, अगला देखते हैं वक्रता केंद्र। इस गोले से काटा गया होगा, देखो ध्यान से, इस गोले से ये काटा गया होगा, निश्चित ही इस गोले से काटा गया होगा ये। तो इसका सेंटर तो यहां होगा ना, इस पूरे गोले का सेंटर तो यहां होगा किसी गेंद का। तो जो सेंटर है वही इस पूरे दर्पण का केंद्र ना करके वक्रता केंद्र कहेंगे हम, क्योंकि इस वक्र भाग का है, इस पूरे वक्र भाग का केंद्र है ये, इसलिए इसको वक्रता केंद्र कह रहे हैं। और किससे? सी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये बताओ वक्रता केंद्र दर्पण में है? दर्पण में नहीं है, दर्पण के बाहर है। और कहां है? परावर्तक पृष्ठ के सामने है। परावर्तक पृष्ठ क्यों कह रहे हैं? जो रिफ्लेक्ट होती हैं, यहां से चेहरे देखेंगे नहीं, देखेंगे चेहरा तो हमें इधर से दिखाई देगा, तो परावर्तक पृष्ठ यही तो है, उसके सामने का भाग ये है, इसलिए इसको परावर्तक पृष्ठ कहां है? दर्पण के बाहर होता है, ना कि उसके अंदर होता है। दर्पण का भाग नहीं है ये, दर्पण का भाग नहीं, दर्पण के भाग से। अब ध्यान दो, अगली बात देखें। अगर हम C और P की एक लाइन मान लें कि ये तो भाई बिल्कुल सीधे में लग रहे हैं, कौन? C और P तो सीधे में लग रहे हैं, तो सीधी की लाइन को बना दो, ये सीधी की लाइन बना दी। अरे वाह, ये तो सीधे सीधे लग रहे हैं, यहाँ खड़े होकर देखें हम तो बिल्कुल सीधा लग रहा है। तो सीधा लग रहा है तो इसका मतलब यही तो है तुम्हारी कौन? यहां होगा कोई, यही तो है तुम्हारी मुख्य अक्ष। अगर C और P, C क्या है? वक्रता केंद्र, और P क्या है? उसका ध्रुव। तो C और P को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही तो हम कहेंगे मुख्य फोकस, ओ सॉरी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे हम। C और P को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा। आपके बात इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या मुख्य अक्ष आप समझ गए? हाँ, कि कैसे? कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण को ध्रुव, दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अगर टॉर्च की रोशनी मैं यहां डालूं तो ये टॉर्च की रोशनी वापस आ जाएगी ऐसी की ऐसी। क्यों? क्योंकि ये अविलंब भी है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये दर्पण का अविलंब भी कहेंगे। नई बात हो गई, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। अगला है वक्रता त्रिज्या क्या है? तो देखो C और P तो हमने मिला दिया, मिलाने वाली, लेकिन C से P तक की दूरी कितनी होगी? यहां एक धागा लें और पूरे गोले में घुमा सकते हैं हम, तो इसका मतलब यही तो वक्रता त्रिज्या है। क्या है? C और P तक की दूरी क्या कहलाएगी? CP, वक्रता त्रिज्या, वक्र भाग की त्रिज्या। भाई कोई ये है तो इसकी त्रिज्या तो छोटी बनेगी, क्योंकि ये इसका हो सकता है, एक दर्पण ये है तो इसका तो बहुत बड़ा बनेगा, इतना बड़ा, तो इसका मतलब CP की त्रिज्या तो ज्यादा होगी। ठीक है, ये इसका ध्रुव हो जाएगा और ये हो जाएगा C इसका। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको टर्म आनी चाहिए। आप पूरा बात समझ गए कि ध्रुव क्या होता है? हाँ, ध्रुव क्या होता है कि जो दर्पण होता है, दर्पण होता है वक्रता, वक्रता पार्ट है, वक्र पार्ट है, वक्र का मतलब सीधा नहीं, टेढ़ा पार्ट है, घुमावदार को वक्र कहेंगे, कर्व कहेंगे। तो घुमावदार का जो सेंटर पॉइंट होगा वही तो ध्रुव है, और किससे लिया गया है? उसका केंद्र। तो C और P को मिलाने वाली लाइन कौन सी होगी? मुख्य अक्ष। ठीक है, और C और P की दूरी क्या कहलाएगी? आपकी वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। वो क्या है? यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? CP। मुख्य अक्ष क्या है? ये भी CP, ये C और P को मिलाने वाली, ये मिलाने वाली है, लेकिन ये दूरी कितनी दूर है, मिल रही है तो कितनी दूर जाके मिल रही है? मिल तो रही है, लेकिन कितनी दूर जाके मिल रही है उसको कहते हैं हम त्रिज्या कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? अगला देखेंगे द्वारक। द्वारक क्या है भाई? देखो, फिर हम उठाते हैं उसी को, कांच वाले हिस्से को। ये पॉलिश करा हुआ है, इधर इधर की तरफ पॉलिश करा हुआ है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ पॉलिश कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो इसका पूरा, अगर हम पानी भरें तो कितने पानी, कितने बीच में पानी आएगा? तो पूरे में पानी भर जाएगा। तो उस पानी का कुछ ना कुछ व्यास तो होगा,
परावर्तक पृष्ठ का, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका कुछ ना कुछ व्यास होगा, तो यहां से लेके यहां तक का व्यास ही क्या कहलाएगा, पूरा द्वारक कहलाएगा। या हम छोटा हो तो छोटा द्वारक हो जाएगा। देखो ये, अब ये है यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का जो व्यास है, द्वारक जो पूरा दर्पण है, दर्पण का पूरा परावर्तक पृष्ठ है नहीं है, परावर्तक का मतलब है यहां से प्रकाश डालेंगे तो निकलेगा बाहर, तो जहां से निकलेगा, जहां से चला जाता, जहां तक जाता है उसका व्यास देख लो। ये क्या है, ये इसका व्यास है, ये रेडियस का दुगना व्यास होता है ना, होता है, तो ये व्यास हो गया। ये व्यास को ही हम क्या कहेंगे, व्यास है, व्यास को क्या कहेंगे हम, द्वारक कहेंगे। पूरा ये इस तरह से पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये सब दूरी, ये सब क्या है, ये सब व्यास, ये सब द्वारक है, ये सब क्या है, सब द्वारक है। पूरी बात समझ में आ रही तुम्हारे, पूरा द्वारक है। छोटा दर्पण होगा तो उसका द्वारक छोटा हो जाएगा, बड़ा होगा तो उसका द्वारक बड़ा हो जाएगा। अब इसका द्वारक कहां से कहां तक कहलाएगा, अगर मान लो ये दर्पण ले लेते हैं हम, ये दर्पण होता कोई, तो इसका द्वारक तो ये कहलाएगा, यहां से लेके यहां तक का पूरा एक, यहां से लेके यहां तक की दूरी पूरी एक द्वारक कहलाएगा, टोटल द्वारक। अब एक छोटा सा ले लें ये वाला, तो इसका द्वारक तो बहुत छोटा कहलाएगा, देखो ये कहलाएगा इसका द्वारक तो ये वाला। पूरी बात आपकी समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही समझ में तो जरूर मुझे लिखें कि हमारे समझ में नहीं आ रही वाली ये वाली बात, जरूर हम कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन उसका देंगे। अब आता है फोकस क्या है। देखो जब भी प्रकाशीय किरण जाती हैं तो दूर से आ रही है, मान ली ऐसे आ रही है, ये तो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई प्रकाशीय किरण आई तो आके आप जानते हैं अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जा रही है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ही, तो जरूर वो परावर्तित होगी, मतलब रिफ्लेक्ट करेगी, लौट के जरूर जाएगी। लौट के दिखाएंगे, टॉर्च डाल के भी हम दिखाएंगे। तो लौट के जब जाएगी तो लौट के किसी बिंदु को टकरा दी, मान लिया ये मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काट दिया उसने, जो बिंदु कटेगा वही इसका फोकस कहलाएगा। अगर कोई प्रकाश की समांतर किरण आ रही है, प्रकाश की जो समांतर किरण आ रही है और दर्पण पर पड़ जाए, और दर्पण पड़ करके क्या हो जाए, टकरा के वापस चली जाए, वापस जाते समय मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाएगा। बात तुम्हारे समझ में आ गई, समझ गए होंगे ना। हाँ, तो अभी मैंने एक प्रयोग करके भी तुम्हें दिखाया था कि ये इसका फोकस हो गया। देखो सारी की सारी किरणें मिल रही थी इस तरह से, ऐसे जब भी प्रकाश किरण ऐसे मिल रही हैं तो ये इसका फोकस कहलाएगा। और आपने कागज को जलते हुए देखा है पीछे वाली वीडियो में, देखा नहीं देखा, तो वह उसका फोकस है, उस दर्पण का, छोटे से दर्पण का वो फोकस था। और जहां फोकस था वहां सूरज का प्रतिबिंब भी बन रहा होगा, इसलिए तो प्रतिबिंब बहुत ही ज्यादा आग से जल गया था, बहुत तेज ऊष्मा हो गई उस पॉइंट पे। तो क्या हुआ, जब कोई समांतर किरणें किसी दर्पण पर, अवतल पर पड़ती हैं, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगे, ये बिंदु इस दर्पण का फोकस कहलाएगा। आ गई होगी बात समझ में, आ गई। अब चलो फोकस दूरी, इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब करते हैं फोकस दूरी को। तो फोकस दूरी होती है एफ से लेकर के पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एफ जिस बिंदु से काटी गई है उस बिंदु से लेकर के और ध्रुव तक की सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। देखो भाई, इसको हम एफ से प्रदर्शित, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, एफ कहलाएगी। और सी से लेकर पी तक की दूरी क्या कहलाएगी, सी से पी तक की दूरी वो त्रिज्या कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी, एफ से लेकर के पी तक की दूरी, ये कहलाएगी छोटा वाला एफ, फोकस दूरी। तो दो ही दूरी है इसमें फिलहाल, तो अभी आप थोड़ा समझ लीजिए, इन पॉइंटों को जान गए होंगे। ध्रुव क्या है, ध्रुव में दोहरा देता हूं, पूरे दर्पण का एक केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, जिस गोले से ये काटा गया है वह सेंटर पॉइंट इसका वो कहलाएगा आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होती है, सी, और ये क्या है, वक्रता केंद्र और पी को मिलाने वाली, ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा का कौन सीधी में तो आ रहा है, ऐसा लग रहा है सीधी में आ रही, वही समझ लो क्या है, मुख्य अक्ष है। वक्रता त्रिज्या है, तो सी और पी के बीच की दूरी सीपी ये त्रिज्या है। द्वारक क्या है, व्यास, जो परावर्तक तल होता है उसका व्यास ही क्या कहलाएगा, इसका व्यास छोटा है, इसका व्यास जैसे इसका क्या है व्यास, तो ये यहां से लेके यहां तक सब व्यास द्वारक ही द्वारक कहलाएगा ये वाला। ठीक है, फोकस क्या है कि समांतर किरणें आएंगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह उसका फोकस कहलाता है।
ठीक है, जैसे हमने दर्पण में भी देखा था, फोकस, एक जगह फोकस करो, अपनी पढ़ाई का फोकस करो, एक जगह केंद्रित करो, ठीक है, वो ही है फोकस। आगे है फोकस दूरी, तो एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जितनी भी दूर होता है, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगले में आप जान रहे हो कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और शॉर्ट वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएं और पूरा देख सकते हैं एक साथ ही, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।